दिल्ली में रिटायर्ड बैंकर से 22 करोड़ 92 लाख की ठगी का एक मामला सामने आया। एनआईए, ईडी और मुंबई पुलिस बनकर बुजुर्ग को जालसाजों ने अपने जाल में फंसाया। शातिर ठगों ने उन्हें पुलवामा हमले में टेरर फंडिंग का आरोप लगाते हुए डिजिटल अरेस्ट किया। ठगी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। आखिर कैसे रिटायर्ड बैंकर को साइबर ठगों ने निशाना बनाया, खुद पीड़ित की जुबानी से सुन लेते हैं। देश भर में डिजिटल अरेस्ट के मामले बढ़ते जा रहे हैं। साइबर क्रिमिनल कैसे डिजिटल अरेस्ट के नाम पर साइकोलॉजिकल अरेस्ट करते हैं, इस पूरी मोडस ऑपरेंडी को हम नरेश मल्होत्रा जी से जानेंगे, जो खुद डिजिटल अरेस्ट के शिकार हुए। करीब 1.5 महीने तक वो अपने घर में ही डिजिटली अरेस्ट रहे, या यूँ कहें साइकोलॉजिकल अरेस्ट रहे, और अपने 23 करोड़ रुपए उन साइबर क्रिमिनल्स को दे दिए। सर, डिजिटल अरेस्ट को लेकर इतने मामले सामने आते हैं, आप बैंक में रहे हैं, आप भी सुनते होंगे, मीडिया पे इतना होता है, तो किस तरीके से वो कौन सी बात आपको ऐसी लगी जिससे आपको डरा दिया और साइकोलॉजिकल पूरी तरीके से सरेंडर करने पे मजबूर कर दिया था कि आप 1.5 महीने तक उनकी जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती थी उसे फॉलो कर रहे थे? मेरे को उन लोगों ने सबसे भयानक एक्ट्स के अंदर बुक कर लिया था। एनआई एक्ट, मनी लॉन्ड्रिंग, गैम्बलिंग, ड्रग्स, सारे एक्ट लगा दिए कि बोले ये आपके ऊपर, क्योंकि इसमें पुलवामा अटैक में आर्म्स एंड एमुनिशन खरीदे गए हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हुई हैं, तो मतलब सोचने की शक्ति ख़त्म कर दी थी उन्होंने मेरी। आपने कभी सोचा नहीं कि आपने तो कभी ऐसा कुछ किया नहीं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया, फिर ये जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं ये गलत भी हो सकते हैं, किसी से डिस्कस करना चाहिए, किसी से बातचीत करनी चाहिए, या वो ईडी के नाम पे, मुंबई पुलिस या एनआईए के नाम पे, ऐसी एजेंसीज के नाम पे आपको डरा रहे थे, जिनके बारे में अक्सर आप अखबारों में पढ़ते होंगे, मीडिया में देखते होंगे कि उनकी जो पावर है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम है? उन्होंने मेरा बोला आपका आधार कॉम्प्रोमाइज हुआ है और आपको अरेस्ट में यू विल हैव टू, द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन यू। हम आपको, जब तक आप अपने आप को क्लियर साबित नहीं करेंगे, आप हमारे अरेस्ट में रहेंगे, और 6 महीने तक तो आपको बेल एप्लीकेशन की भी इजाज़त नहीं मिलेगी, और किसी से बात करोगे तो आपको हम फिर फैमिली, आपकी टोटल फैमिली विल बी अंडर अरेस्ट। कितना पैसा आपने दिया है डिजिटल अरेस्ट के दौरान, और कब आप सबसे पहला कॉल आया था डिजिटल अरेस्ट हुए, और कब आपको जब ये पता चला, इस दौरान कितना टाइम निकला, कितना पैसा दिया, और उस पैसे की जानकारी कि आपके पास कैश था या फिर शेयर इक्विटी में थे, ये जानकारी उनको कैसे मिली? तो उन्होंने फिर जब मेरी इंटेरोगेशन शुरू की तो मेरे सारे ब्यौरा लिया ना, जब मेरे को ऑर्डर दिया कि सब एसेट आपके सीज हो गए हैं और हमें इन्वेंट्री बनानी है, तो वो सारी डिटेल्स ली मेरे से। कहीं ना कहीं डिजिटल अरेस्ट के नाम पे साइबर क्रिमिनल ने इन्हें साइकोलॉजिकल अरेस्ट कर लिया था, और ऐसे कई मामले पूरे देश भर में आ रहे हैं। इसको लेकर जो लगातार जो है जांच एजेंसियां भी कहती है कि अगर ऐसा कुछ किसी के साथ हो तो उसे फ़ौरन किसी जानने वाले से डिस्कस करना चाहिए, ताकि डिजिटल अरेस्ट से बचा जा सके। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली।